हमारी डेमोक्रेसी पर, जनतांत्रिक प्रक्रिया पर, जनतांत्रिक पद्धति पर आज खतरा है। और सबसे बड़ा सवाल है आज कि आदिवासियों के बीच में लड़ाने का काम जो भी पिछले दिनों लगातार किया जा रहा है, कि जिसकी अपनी एक संस्कृति है, सभ्यता है, उसकी अपनी भाषा है, लेकिन उसको तोड़ने की साजिश जो पिछले दिनों मैंने दुमका में सुना कि डिलिस्टिंग के सवाल पर उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, संताल और पहाड़ियों के बीच तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और आज आदिवासियों को पूरे मुल्क के अंदर में हर जगह पर हमला करने की कोशिश, उसको जमीन, जंगल और जमीन से बेदखल करने की साजिश हो रही है। कुछ दिन पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये छत्तीसगढ़ में बनी, अडानी के लिए पूरा जंगल को काटने का काम शुरू कर दिया गया, जिसका बड़े पैमाने पे विरोध हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक जंगल पर उसको रोकने का अधिकार नहीं है। वो ये बताता है कि आज दिल्ली के अंदर में हम राष्ट्रपति को तो बना दिए, राष्ट्रपति कोई भी बन सकता है, लेकिन आदिवासियों पर जो हमला है ये अनडेमोक्रेटिक है, ये गैर जनतांत्रिक है, ये संविधान के विरोध में है, हमको इसके खिलाफ लामबंद होकर के लड़ना पड़ेगा। इतना ही सवाल नहीं है, हमारे इस जिले के अंदर में ये जो आपका बचवाड़ा साउथ ब्लॉक कोल माइंस जो खुल रहा है, जिसमें 3 गांव है, एक NUPPL के द्वारा मोहल डावर गांव, खिरोडी गांव, कुंदा पहाड़ी गांव, मैं उस गांव में गया हूं। वहां पर आदिवासी लोग पहाड़ों पे 8 प्रकार की खेती करते हैं। वो सुरथी पैदा करते हैं, कुर्थी पैदा करते हैं, वो ये अरहर पैदा करते हैं, वो मकई पैदा करते हैं, वो सरसों पैदा करते हैं, और वहां पर बड़े पैमाने पे औषधि मिलती है। आज खतरा है कि जो वहां पर प्राइवेट कोल माइंस है, जो बड़े बड़े इस कॉर्पोरेट जगत के लोग आकर के आदिवासियों की संस्कृति को वो तोड़ने का काम करने जा रहा है, वो कहा जाएगा। आज सवाल ये है कि जिस जंगलों को बचाने का काम आदिवासियों ने किया है, अपने खून से सींचा है, उस दरख्त को बचाने का काम किया है, आज कारपोरेट के द्वारा उसको काटने का काम कर रहा है, और ये केंद्र की सरकार उसके साथ खड़ी। हमको ये समझना होगा। इसलिए आज जंगलों को जमीन पर हमें बेदखल किया गया, आज से नहीं, आदिवासियों को जमीन से 1936 के बाद से उसको बेदखल करने की साजिश होती रही है। आज भी वो लड़ाई है। मैं अंत में एक बात कहूंगा कि केवल सिर्फ ये आदिवासी का सवाल नहीं है, इस देश के अंदर में आदिवासियों के साथ जो गैर आदिवासी में पिछड़े हैं, जो मुसलमान है, जो दलित है, आज उसके ऊपर भी हमला है। आपको पता है ये RSS पे आधारित दिल्ली के अंदर मोदी सरकार है। क्या कहा, किसके सिद्धांत पे ये चलता है? ये बुलवलकर के सिद्धांत पे चलता है। किस बुलवलकर का? जिसने 1946 ईस्वी में कहा, उसने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर में यदि आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को अगर संवैधानिक अधिकार मिलता है तो हम अंग्रेजों के साथ कंधे से कंधे मिला के या उसकी जिंदगी भर की गुलामी पसंद कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। ये सोच की सरकार और दिल्ली के अंदर में बैठी है। आप सोचते हो कुछ लोग यहाँ पर बीजेपी के सांसद हैं, यहाँ दुमका के अंदर में है, वो डिलिस्टिंग के नाम पे क्रिश्चियन, नॉन क्रिश्चियन, अरे आदिवासी आदिवासी होता है, क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन होता है। क्या वो संथाली भाषा को दूसरी तरह से बोलता है? या जो नॉन क्रिश्चियन आदिवासी है, क्या वो दूसरी तरह से बोलता है? नहीं, ये तोड़ने की साजिश कारपोरेट के तहत है। आपकी जमीन पर, आपकी संस्कृति पर हमला करने की साजिश है। हमें रोकना होगा और अपनी एकता को बनाना होगा, और वो एकता आदिवासियों के साथ साथ दलितों का, पिछड़ों का और मुस्लिमों का, ये चारों के मिलकर के जो हिंदुस्तान बना है, इसकी एकता को बनाना होगा। तभी हम संविधान बचा सकेंगे, तभी अपने देश को बचा सकेंगे। इतिहास को अनेकों है हिंदुस्तान के अंदर में।
सिदो कानू से लेकर के चांद भैरव से लेकर फूलो छालो से लेकर बिरसा मुंडा से लेकर के हिंदुस्तान के शहीद आजम भगत सिंह से लेकर के ये तमाम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हाल के दिनों में भी आदिवासियों के लिए काम करने वाला डॉक्टर स्टेन स्वामी 80 साल की उम्र के बूढ़े को जेल के अंदर में बंद कर दिया गया और वही उनकी मौत होगी, वो शहादत उनकी हो गई, वो शहीद हो गए। ये मिसाल है आज हिंदुस्तान के अंदर में कि डॉक्टर स्टेन स्वामी आदिवासियों के संस्कृति, उसके जमीन की रक्षा करने के लिए, उसके अधिकार के लिए लोगों को संगठित करते थे और ये हत्यारी सरकार उनको जेलों में डाल करके 80 साल की उम्र में मार दिया जाता है। इसलिए साथियों, आदिवासी भाइयों, आज खतरा केवल उतना ही नहीं है, आने वाले दिनों में हर चीज पे खतरा है। आज क्या कर रहे हैं लोग? भाषा के नाम पे, औचित्य के नाम पे, रोमन के नाम पे, देवनागरी के नाम पे आपस में तोड़ा जाता है। क्यों भाई? मैं तो कहता हूं कि जिस इलाके में जिसकी बहुलता है उस भाषा में पढ़ाओ, उसके शिक्षा का प्रचार करो, आगे बढ़ाओ संताली भाषा को। लेकिन ये नहीं कि औचित्य के नाम पे हम रोमन पर हमला करें, रोमन के नाम पे हम देवनागरी पे हमला करें। इससे हमारी एकता, आदिवासियों की एकता को छिन्न भिन्न करने की ये साजिश है। इस देश के अंदर में सबको अधिकार है। इस संविधान ने हमें अधिकार दिया कि 1950 ईस्वी में वो संविधान